अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इथेरियम माइनिंग के बारे में बताऊंगा। इथेरियम माइनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे यही सवाल कर रहे होते हैं कि अब भी इथेरियम माइनिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिप्टो में काफी डंप आया, लूना में जो उसका जो हाल हुआ उसके ऑनर की वजह से, तो लोगों को यही डर है कि अगर हम इथेरियम माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या इथेरियम की प्राइसेस मजीद डाउन हो जाएगी या उसकी माइनिंग बंद हो जाएगी एक्सेट्रा। तो ये वीडियो उसके बारे में है। इस टॉपिक में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस पर भी मैंने कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया था, तो इस वीडियो में मैं मजीद करूंगा ताकि आप लोगों को और समझ आ जाए और मजीद समझ आ जाए। अब दो चीजें, मतलब दो साइड्स हैं इथेरियम माइनिंग के। एक वो जो छोटे माइनर्स हैं और एक वो जो बड़े माइनर्स हैं। दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बड़े माइनर्स हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो न्यूज है वो यही है कि इथेरियम माइनिंग बंद नहीं होगी, ये कंटिन्यू ही रहेगी। अगर इन केस अगर फ्यूचर में जाके इथेरियम माइनिंग बंद हो भी जाती है तो उसके ऑल्टरनेटिव और भी कॉइन्स हैं जो हम माइन कर सकते हैं। अब आप ये देखें, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तब इथेरियम की प्राइस 2021 फर्स्ट जून को उसकी प्राइस 1800 समथिंग डॉलर थी। अब 1700 कुछ चल रही है। तब कार्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थी, अब कार्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है, मतलब 50% कार्ड की प्राइसेस कम है। तब मैंने एक कार्ड खरीदा था 1660 सुपर 1,20,000 का, उसका हैश रेट था 31.55। इस टाइम अगर आप 1,20,000 के कार्ड ले, दो 1660 सुपर आ जाते हैं और हैश रेट 63, मतलब हैश रेट डबल हो गया आपके। अब ये है कि अगर आप माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तब इथेरियम की प्राइस $1850 पे थी आई गेस, और मैक्सिमम $4,900 तक गई है। और मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया था, मैंने उसको स्टेबल ही रखा था। मतलब मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया, मैंने जो उसके बिल से, मतलब जो साइड एक्सपेंसेस थे वो मैंने अपनी जेब से निकाल लिए थे ताकि मुझे विड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। मुझे ये था कि इन दी एंड ये एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा। अब भी जो लोग मुझसे पूछे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं उनको यही कहूंगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तो आप करें, तो ये यकीनन आपको ज्यादा बेनिफिट देगा इन कमिंग फ्यूचर। तो सेकंड, ये जैसे मेरा बिल आता था 9,000 रुपए, अब शायद 10,000 हो जाए क्योंकि बिजली की प्राइस और बढ़ गई है गवर्नमेंट की वजह से। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देखें कि आपका हैश रेट भी ज्यादा हो जाएगा और आपकी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो जाएगी बनिस्बत अगर आप 2021 में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको मैं फिर बताऊंगा कि हैश रेट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है माइनिंग पे। आपको मैं अपने दोनों कार्ड्स की, जो मेरे दोनों माइनिंग रिग्स हैं, एक 3090 की जो 4 कार्ड्स हैं और एक 1660 सुपर जो 5 कार्ड्स लगे हुए हैं, मैं आपको जब लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके जाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि दोनों माइनिंग मशीन ने कितने टाइम में कितना माइन किया, और फिर आपको बताऊंगा कि स्पीड क्यों जरूरी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी रखें कि आपकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा हो, हैश रेट आपका ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आपके जो माइनिंग स्पीड होगी वो आपकी ज्यादा हो जाए। अब आप ये देखें कि राइट नाउ इथेरियम की प्राइस $1,700 समथिंग चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप 0.05 माइन हो रहा है पर मंथ। 0.05 आई गेस इस टाइम बनता है $100। आप ये देखें कि $100 आपका बन होगा एक महीने का। 158 हैश रेट में जो मेरी 1660 सुपर की रेट है वो पर मंथ $100 माइन कर रही है, मतलब 0.05। और मेरा उसका बिल 9 से 10,000 बिल आ जाता है। आप यूं समझे 20,000 माइन कर रहा है और 10,000 उसका बिजली का एक्सपेंस आ रहा है और 10,000 मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं उसका बिल अपनी साइड इनकम से मैं उसको बिल पे कर देता हूं, उसको मैं विड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इथेरियम की प्राइसेस फिर ज्यादा होंगी। तो ये मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्टमेंट करिएगा कि इन कमिंग फ्यूचर इसकी प्राइस यकीनन ऊपर जाएगी। अगर इन केस नहीं जाती, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसकी प्राइस ऊपर जाएगी जो अभी तक सिचुएशन नजर आ रही है। अगर इन केस ऊपर नहीं जाती देन हम इसकी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स देखेंगे, उस टाइम कौन सा ऑल्टरनेटिव कॉइन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो फिर उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये था बड़े माइनर्स के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे साइड की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि दो साइड्स हैं, एक बड़ा माइनर एक छोटे माइनर। अब छोटे माइनर्स की तरफ चलते हैं। मोस्टली लोग यही कहते हैं कि आप 1,00,000 रुपए भी लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट करें और आप अपने माइनिंग स्टार्ट कर दें। तो अब आप एक मेरी बात सुन लें। 158 हैश रेट मेरे 5 कार्ड दे रहे हैं 1660 सुपर के, 158 हैश रेट, ठीक है। अब वो पर मंथ जाके 0.05 इथेरियम माइन करें जो कि $100 बनता है। एक लिमिट होती है, जब आप कोई पूल पे माइन कर रहे हो तो उसकी मिनिमम लिमिट होती है। जैसे मैं नैनो पूल यूज कर रहा हूं, उसकी मिनिमम लिमिट 0.05 है, ठीक है। इससे ज्यादा भी आप माइन कर सकते हैं, मतलब 0.05 मिनिमम एटलीस्ट आपके इतना टच करेगा लिमिट, देन आपका विड्रॉ मिलेगा, अदरवाइज आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। तो 158 हैश रेट पे जाके
मेरा एक महीना लग रहा है 158 हैश रेट में, मेरा एक महीना लग रहा है 0.05 को टच करने में। तो अगर आप ये देखें, एक अगर आप एक कार्ड या दो कार्ड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो फॉर द टाइम, तो अगर आप एक या दो कार्ड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज आप 1660 सुपर लगा लेते हैं जिसका हैश रेट 31.55 है, दो कार्ड लगा लेते हैं तो 63 हैश रेट बन जाएगा। 63 हैश रेट अगर आप नैनो पूल यूज करते हैं या बल्कि आप कोई और पूल यूज करें, एक पहले पूल था इथरमाइन, वो पाकिस्तान में बंद हो गया। वो ये था, वो छोटे माइनर्स के लिए बहुत बेनिफिट था कि वो आप डेली की डेली माइन जो होता था वो आप विड्रॉ कर सकते थे, बट उसकी फी चार्जेस बहुत ज्यादा थी, जो उसकी गैस फीस थी बहुत ज्यादा थी। तो अगर आप नैनो पूल पे आते हैं तो उसकी 1% गैस फीस होगी। तो आप ये देखें, अगर आपने 0.05 टच करना है, जो 158 हैश रेट एक महीने में टच कर रहा है 0.05, तो 63 कितने टाइम में टच करेगा। तो छोटे माइनर्स को मैं यही कहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं सोचें कि मैंने महीने में इतना निकाल लेना है, इतना जनरेट कर लेना है, इतना मैं निकाल लूंगा, इतना मेरी जेब में आ जाएगा। आपने ये नहीं सोचा, आपने ये सोचना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप एक या दो साल बाद जाके आप चेक करेंगे कि आपका कितना इथेरियम माइन हुआ। या और चीज ये कि आप साथ साथ अपने कार्ड इंक्रीज करते जाएं। अगर आपको नजर आए कि इथेरियम की प्राइस और ऊपर जा रही है, ऐसा ऐसा मजीद जा रही है ऊपर, विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कार्ड मजीद बाय करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये बात कहूंगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर जो बड़े माइनर्स है वो तो इसमें यकीनन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बेनिफिट आपको यकीनन देगा। क्योंकि जो मेरी दोनों रिग्स हैं उनको मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। पहले मेरा ये प्लान था कि मैं दोनों को बंद कर दूं, बट अब मेरी दोनों रिग्स कंटिन्यू है, वो माइन कर रही हैं और वो करती रहेंगी इंशाल्लाह। मैं आपको अभी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ दिखाऊंगा कि दोनों रिग्स ने कितना माइन किया। तो ये दोनों साइड से बड़े माइनर्स और छोटे माइनर्स के लिए। तो अगर आप दोनों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करें। तो लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या मैंने माइन किया और मेरी दोनों रिग्स क्या मुझे रिटर्न दे रही हैं। शुक्रिया। तो ये हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये मेरी एक रिग है 3090 की, 4 कार्ड्स लगे हुए हैं। इसका हैश रेट इस टाइम 79.5 आ रहा है, वरना इसका 484 हैश रेट आता है। अब जो मैंने वीडियो में एक बात की थी कि हैश रेट क्यों जरूरी है, इसका हैश रेट है 480, आप अभी फिलहाल अंदाजा लगाएं। और मेरी जो दूसरी रिग है उसका मैं आपको हैश रेट दिखाता हूँ। ये है मेरी दूसरी रिग जिसका हैश रेट 158 हैश रेट है। ये 1660 सुपर का रिग है, इसको मैंने फिलहाल बंद किया हुआ है। आप यहाँ पे चेक करें, इसका मैंने मिनिमम जो पे आउट लिमिट है वो 0.05 रखा हुआ है और इस वाली रिग का मैंने मिनिमम पे आउट 0.2 रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हैश रेट इस वाली रिग का ज्यादा है, मतलब 3090 वाली रिग का ज्यादा और 1660 सुपर वाली रिग का कम है। तो ये जो रिग है 3090 वाली, ये एक महीने के अंदर 0.2 इथेरियम इजीली माइन कर सकता है। और अगर मैं इस स्पीड पे 158 पे मैं ये माइन करने लग जाऊं तो मुझे 4 महीने लग जाएंगे 0.2 माइन करने में। अब आप ये देखें, ये 1660 सुपर की रिग है, 1 जून को मैंने लगाई थी 2021 में। तो इसने जाके माइन किया 0.6, मतलब यूं समझे ऑलमोस्ट 0.7 इथेरियम माइन किया तकरीबन 9 से 10 महीनों में। 158 हैश रेट, 9 से 10 महीने मुझे लग गए हैं 0.7 इथेरियम माइन करने में। और आप यहाँ चेक करें, जो मेरी 3090 की रिग है जिसका हैश रेट 484 आता है, इसकी आप पेमेंट चेक करें कि मैंने ये लगाया था सेकेंड मतलब 2022 फरवरी में, ठीक है। तकरीबन 3 महीने लगे होंगे मुझे 0.6 इथेरियम माइन करने में। विद इन 3 मंथ 0.6 इथेरियम माइन किया और ये विद इन 9 से 10 मंथ्स मुझे 0.7 इथेरियम माइन किया। तो इसलिए मैं आपको कहता कि स्पीड बहुत मैटर करती है माइनिंग के लिए। तो जो छोटे माइनर्स होते हैं तो वो ये सोच के स्टार्ट करें कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं करनी। आपको मैंने आपको दिखा दिया कि स्पीड क्यों मैटर करती है। ये मेरे 158 हैश रेट था, ये इतना माइन कर रहा था और ये वाला जो है वो इतना माइन कर रहा था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।